गहरा अंधेरा, एक अद्भुत छुपा हुआ राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो हमें अपने घेरों में खींच लेते हैं? आज हम आपको एक ऐसे राज भरी कहानी में ले जाएंगे जहां हर पल एक नया राज खुलता है, हर कदम पर एक नया डर छाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है एक अद्भुत छुपा हुआ राज का जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उसमें रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हवेली के बारे में सुनाया जाता था कि वहां रात को भूतों की आवाज आती थी। एक रात 3 दोस्तों अर्जुन, प्रिया और रोहन उस हवेली के राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद था सारी सच्चाई जानने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अंधेरा उनके अंदर कांपने लगता है। हर कोना अंधेरा, हर पल एक नया राज। लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली के राज छिपे होते हैं। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी जो अब तक हवेली में बसी हुई है। दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच्चाई जानी चाहिए। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत का चेहरा अंधेरों में दबा हुआ है। अर्जुन का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। प्रिया को एक विचार आता है, क्या वो तस्वीर उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वे तस्वीर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक शब्द याद आता है, परछाई। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं चेहरा असली में कैली होता है। लेकिन जब वे तस्वीर को पलट कर देखते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सुबह होने पर अर्जुन, प्रिया और रोहन वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। खूनी पहेली, एक अद्भुत भूत कथा। अंधेरी रातों में छुपी कहानियां हमें हमेशा डरा देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो हमें अपने घेरों में खींच लेते हैं? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे राज भरी सफर में जहां हर कदम पर एक नया सस्पेंस छुपा है, हर पल एक नई डर की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है एक अद्भुत भूत कथा का जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उसमें रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हवेली के बारे में सुनाया जाता था कि वहां रात को भूतों की आवाज आती थी। एक रात 3 दोस्तों अमन, निशा और करण उस हवेली के राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद था सारी सच्चाई जानने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अंधेरा उनके अंदर कांपने लगता है। हर कोना अंधेरा, हर पल एक नया राज। लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली के राज छिपे होते हैं। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी जो अब तक हवेली में बसी हुई है।
दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच्चाई जानी चाहिए। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत का चेहरा अंधेरों में दबा हुआ है। अमन का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। निशा को एक विचार आता है, क्या वो तस्वीर उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वे तस्वीर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक शब्द याद आता है, खून। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं, चेहरा असली में कैली होता है। लेकिन जब वे तस्वीर को पलट कर देखते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सुबह होने पर अमन, निशा और करण वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। अंधेरा, एक अघोरी रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो हमें अपने घेरों में खींच लेते हैं? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे राज भरी सफर में, जहां हर कदम पर एक नया सस्पेंस छुपा है, हर पाल एक नई डर की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है एक अद्भुत अंधेरा का, जो आपको रोंग खड़े कर देगा। एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उसमें रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हवेली के बारे में सुनाया जाता था कि वहां रात को भूतों की आवाज आती थी। एक रात 3 दोस्तों आलोक, निशा और राहुल उस हवेली के राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद था सारी सच्चाई जानने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अंधेरा उनके अंदर कांपने लगता है। हर कोना अंधेरा, हर पाल एक नया राज। लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें हवेली के राज छिपे होते हैं। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था, और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी जो अब तक हवेली में बसी हुई है। दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच्चाई जानी चाहिए। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक औरत का चेहरा अंधेरों में दबा हुआ है। आलोक का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। निशा को एक विचार आता है, क्या वो तस्वीर उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वे तस्वीर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक शब्द याद आता है, अघोरी। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं, चेहरा असली में कैली होता है। लेकिन जब वे तस्वीर को पलट कर देखते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सुबह होने पर आलोक, निशा और राहुल वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं।
और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। खौफनाक छाया, एक भूतिया कहानी। कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में छुपी हुई कहानी कितनी दरवानी हो सकती है? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे राज भरी सफर में जहां हर कदम पर एक नया सस्पेंस छुपा है, हर पाल एक नई डर की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है एक भूतिया कहानी का जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उसमें रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हवेली के बारे में सुनाया जाता था कि वहां रात को भूतों की आवाज आती थी। एक रात 3 दोस्तों रवि, प्रिया और आर्यन इस हवेली के राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद था सारी सच्चाई जानने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अंधेरा उनके अंदर कांपने लगता है। हर कोना अंधेरा, हर पाल एक नया राज। लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली के राज छिपे होते हैं। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था, और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी जो अब तक हवेली में बसी हुई है। दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच्चाई जानी चाहिए। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत का चेहरा अंधेरों में दबा हुआ है। रवि का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। प्रिया को एक विचार आता है, क्या वो तस्वीर उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वे तस्वीर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक शब्द याद आता है, परछाई। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं चेहरा असली में कैली होता है। लेकिन जब वे तस्वीर को पलट कर देखते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सुबह होने पर रवि, प्रिया और आर्यन वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। टू वॉच हॉरर स्टोरीज लाइक दिस, सब्सक्राइब टू भैरव फैक्ट्स चैनल।